टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th, ठीक है ना। और वो भी जो लाया हूं वो मैजिक क्वेश्चन लाया हूं। डेली मैं एक सीरीज बना रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, 4 से 5 महीना होने को है, ठीक है। और लॉकडाउन के कारण जो है सभी विद्यार्थी मतलब सोच में पड़े हुए हैं कि मेरा जो पढ़ाई है वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि कोचिंग स्कूल कॉलेज सब बंद पड़ा है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए बात ऐसा है कि 12th क्लास का तो पूरा सिलेबस कवर तो हो नहीं पाएगा 2-3-4 महीना में, और एग्जाम 4-5 महीना बाद होगा ही। तो सवाल उठता है कि घोड़ के थोड़ी ना पी जाना है, एक ही दिन में 10 दिन में 1 महीना में घोड़ के पी थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि सब विद्यार्थी का सोच अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज लेकर आया जिसका नाम है मैजिक सीरीज, ठीक है ना। प्लेलिस्ट एक बना दूंगा, वो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैजिक सीरीज, मैजिक क्वेश्चन के नाम से, सब्जेक्ट फिजिक्स और क्लास 12th के नाम से रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या फायदा है वो देख लेते हैं। तो फायदा ये है कि 12th क्लास जो है ना, फिजिक्स में 12th क्लास में जो फिजिक्स है उसमें 2 बुक है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने उससे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, उसको टॉपिक को छांट कर लिखा, हर एक टॉपिक को छांट कर लिखा। तो मुझे पता चला कि 350 से लेकर 360 तक क्वेश्चन उसमें मतलब टॉपिक इंक्लूड है। तो मैंने सोचा कि पूरा टॉपिक कवर करने में लगभग हमको 35 से 40 दिन लग जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज लाया जिसका नाम है मैजिक सीरीज। यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब क्यों कीजिएगा सब्सक्राइब? क्योंकि ये जो टॉपर मेकर YouTube चैनल है उस पे क्या होगा कि क्लास 9, 10, 11, 12 चारों सब्जेक्ट मतलब चारों क्लास का जो है वो फ्री में पढ़ाया जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मैं पैसा ये लूंगा, ये जो ज्वाइन कीजिए लाइव क्लास आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जितने भी गरीब बच्चे हैं अब पैसा के कारण कोचिंग जो है ज्वाइन न करने से चूकेंगे ना, ठीक है ना, वो करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। अब तो सबके पास स्मार्टफोन हो गया है, ठीक है ना। और जियो जो है फ्री में और नेट दे दिया है और कम पैसा में 3 महीना है, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, एक और बात बताने देना चाहता हूं कि ये जो टोटल टॉपिक है 350 है, ठीक है ना। अब मैं जो लाऊंगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके मैं आपको सीरीज बाई सीरीज लाऊंगा, ठीक है ना, डेली। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस चैनल पे जो आपको मिलेगा ना वो जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। देख लीजिए, आपको देखने से पता चल रहा होगा कितना बेहतरीन तरीका से लिखा हुआ है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखे कि हाँ सर मुझे क्लियर समझ में आ रहा है, मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। इस तरीके का कमेंट लिखे, मुझे इससे प्रेरणा मिलेगा, मैं और जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक जो है बढ़िया तरीका से लिखूंगा, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर और रेगुलर बने रहिए और देखिए कैसा लगा। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देखिए दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलतियां हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो गलतियां होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिखिएगा, तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं 10 टॉपिक लाऊंगा, डेली 10 क्वेश्चन लाऊंगा। अभी 5 बोर्ड पर लिखा है, फिर 5 और लिखकर फिर बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए पहला टॉपिक आपका है स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी से आप क्या समझते हैं? तो क्या होगा भाई, विद्युतिकी होता क्या है, तो हम बारीकी से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, कॉपी कलम जरूर होना चाहिए आपके सामने। अगर कॉपी कलम नहीं होगा तो क्या आप ऐसे देख लीजिएगा तो क्या आपका हो जाएगा? कदापि नहीं होगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे यदि आप नहीं लिखेंगे। यदि आप 12th के सीरियस स्टूडेंट होंगे तो जरूर लिखिएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर 90% प्लस स्कोर आप नहीं करेंगे तो ये आप जो कर मन है वो कर दीजिएगा, मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनलाइक कर दिया, कमेंट भी गंदा लिखिएगा, ठीक है ना।
कोई जरूरी नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा कि विश्वास रखिए, जबरदस्त तरीका से आग लगा दीजिए, आग लगा देंगे, मार हो जाएगा, जो करना है करिए, देखिए लेकिन पढ़ाई बेहतरीन तरीका से कीजिए, ठीक है ना। कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो चलिए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, आपके सामने है, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो जानते हैं क्या होता है? तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी जो है ना, भौतिक का एक ब्रांच है, शाखा है। ध्यान से देखिएगा, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, क्या है? वह शाखा है जिसमें, ध्यान से समझिए, जिसमें हम विद्युत आवेशों की स्थिर अवस्था में, विद्युत आवेश जो होता है उसमें स्थिर अवस्था होता है, उस स्थिर अवस्था में उनके द्वारा जो बल लगता है, विभव लगता है और क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, उस सभी के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आया? अगर आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बस जुनून जुनून लाइए, आग लगा दीजिए। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एग्जामिनर नंबर देंगे, 100% देंगे। आप ऐसे लिखिए तो जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए कितना अच्छा से लिख रहा हूं, पॉइंट बाय पॉइंट देकर लिख रहा हूं, एरो देकर लिख रहा हूं, हर एक पॉइंट लिखूंगा, जैसे लिखूंगा सेम टू सेम वैसा ही नोटबुक में छापिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइए और आग लगा दीजिए। समझे ना? आप ही को बोल रहा हूं, समझे ना? हाँ, मुस्कुराइए नहीं, यहां ध्यान दीजिए। तो चलिए थोड़ा अब अगला क्वेश्चन समझेंगे, उससे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत आवेशों की स्थिर अवस्था में उसके द्वारा बलों, विभवों तथा क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आज डे 1 है, ठीक है ना, डे 1 है, समझ में आया ना? तो डे 1 है। अब डे 2 हम कल चलेंगे, समझ में आ रहा है ना? डे 2 हम कल चलेंगे, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आवेश किसे कहते हैं तथा इनके प्रकारों को लिखिए। यानी कि आवेश किसे कहते हैं तथा इनके प्रकारों को लिखिए। तो आप कैसे लिखिएगा? देखिए, यानी कि चार्ज क्या होता है उसके प्रकार को लिखिए, ठीक है ना। क्या होता है? व्हाट इज ए चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज, मैं सब बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, लाइट ठोकते रहिए, गर्दा उड़ा दीजिए, मतलब जो है सो उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, जुनून आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए आपको। चलिए, आवेश क्या है? आवेश आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तार में गुजरता है, इस तरीका से समझिए। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि देखिएगा, इसे क्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। बड़का क्यू यानी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल और स्मॉल दोनों होता है। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी। क्या होता है? आई टी। ध्यान से समझिएगा, क्यू बराबर होता है आई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू टी। अगर टी बराबर अगर कहेंगे तो क्यू बटा आई। यानी कि इससे 3 फॉर्मूला निकल सकता है, आपको एक ही याद रखना है। रखिए ना, तीनों तो होगा तो वही है, इधर से उधर, इधर से किए कर लोगे। तो समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि सर बवाल, आपने गर्दा उड़ा दिया, एकदम खतरनाक तरीका से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, और आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। कोई गरीब बच्चा, कोई भी गरीब बच्चा न छूटे, सब पढ़ेगा, जो 12th क्लास में सब पढ़ेगा, फ्री में पढ़ेगा, आग लगा देंगे, ठीक है ना। अदिश राशि है, क्या कहते हैं? आवेश जो होता है, विद्युत आवेश कौन सा राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि है, याद रखिएगा, ठीक है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए तो एसआई मात्रक आपका एएस होता है या कुलम्ब होता है। क्या होता है? एएस होता है या कुलम्ब होता है। ध्यान से देखिएगा,
आगे क्या है, इसका बीमा का बात किया जाए तो बीमा यानी कि आईटी होता है। क्या होता है? आईटी। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आईटी और एटी दोनों इसका एक बीमा होता है। अब चलते हैं इसका प्रकार के बारे में। तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन होते हैं बताइए, कौन कौन होते हैं? धनावेश, धनायन। हाँ ठीक बोले आप। क्या बोले? धनात्मक आवेश। दूसरा क्या बोले? ऋणात्मक आवेश। उसी को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अगर इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो नहीं बोले ये कि जिस आवेश पे जो है चार्ज जो है निगेटिव होगा उसको निगेटिव चार्ज कहेंगे, जिस पे धन पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। वो बात हम नहीं लिखे हैं, समझ भी रहे होंगे अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूल आवेश किसे कहते हैं? कौन आवेश? देखिएगा, मूल आवेश क्या होता है, आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, सब देखिए बेहतरीन तरीका से आग लगा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा। अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए तो आप क्वेश्चन ऐसे ही आंसर लिखिएगा, मैं गारंटी देता हूं 2 नंबर आपका नहीं छूटेगा। 2 में 1 नहीं मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा, एकदम गारंटी देता हूं, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। सब क्वेश्चन को मजाक में मत लीजिएगा, सब क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ऐसी पढ़ाऊंगा गर्दा उड़ा के और गर्दा तरीका से पढ़ाऊंगा, खतरनाक तरीका से पढ़ाऊंगा। देखिए मूल आवेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए न्यूनतम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, हाँ, तो न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। यहां जानेंगे कि इसे क्वांटम आवेश के भी नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है बताइए? हाँ, क्वांटम आवेश के नाम से जाना जाता है। इसे स्मॉल ई से सूचित करते हैं। क्या किससे सूचित करते हैं? स्मॉल ई से। स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई बराबर मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम होता है। प्लस माइनस लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो सब्सक्राइब बनता है यार, हंसिए मत, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नींद भी नहीं आना चाहिए। हम आपके लिए रात में शूट कर रहे हैं, आप मेरे लिए रात में, और इतना ज्यादा मेहनत मैं करवा रहा हूं। आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें। लाइक तो कर सकते हैं ना, कम से कम गरीब बच्चा को शेयर तो कर सकते हैं ना कि वो भी पढ़ेगा। आप स्वार्थी मत बनिए, ठीक है ना। जरूर जरूर शेयर कीजिए, एक नहीं कम से कम 10 से शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। व्हाट्सएप चलाते हैं ना, वही व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, क्यों नहीं शेयर कीजिएगा, कीजिए। दोस्त है जो भी है, जो जिसको नहीं पता उसको भी शेयर कीजिए कि अमित सर आ गए यूट्यूब पे, टॉपर में कर यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना, करवाइए उसको। कहिए पढ़ो फ्री में, और नहीं लगेगा 500, 1000, 10, 1000, 2000, कोई फी नहीं, पढ़िए बेहतरीन तरीका से, आग लगाइए। लॉकडाउन में फायदा कीजिए, स्टे होम, एकदम सेफ रहिए, जबरदस्त तरीका से रहिए और पढ़िए, ठीक है ना। इसमें कोरोना के झंझट ही नहीं है, पढ़िए सिर्फ। अगला टॉपिक क्या है आपका? देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है अगला टॉपिक, और वीवीआई टॉपिक भी है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। तो देखिए एक बात बताया, नोट देखिए, यहां देखिए कितना जबरदस्त तरीका से यहां से यहां तक लिख रहा हूं, देखिए कितना जबरदस्त तरीका से मैं लिख रहा हूं। उसी तरीका से आपको भी एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सुनिए, समझिए गौर से। आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखिएगा क्या है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या, फिर से देखिएगा, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो सिर्फ एक वस्तु में दूसरे वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि भेजा जा सकता है। समझ में आया? उसी को आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? अगर आया तो कमेंट में लिखिए सर जबरदस्त, ठीक है ना, बवाल, जरूर लिखिए। तो क्या हुआ कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक बार और फिर से देख लेते हैं। आवेश को नहीं क्या किया जा सकता है,
उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर कहा जाए अर्थात में एक बात लिखा हुआ है, ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत होता है। ब्रह्मांड जो होता है यूनिवर्स में, वो वहां पर जो आवेश, हाँ, ब्रह्मांड का कुल आवेश जो टोटल चार्ज जो होता है, आवेश होता है, वो सब नियत होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझाएगा। आप पूरा YouTube को छान लीजिए, सब लिखवा देगा, ऐसे ऐसे लिख लीजिए। लेकिन इतना तरीका से मेहनत कर रहा हूं, आपका कर्तव्य बनता है सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। समझ में है? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश योज्यता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आवेश योज्यता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो समझिएगा कि किसी वस्तु में, कोई दुनिया का कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु में विभिन्न आवेशित कण हो, तो कोई भी वस्तु में अगर विभिन्न आवेश, देखिएगा, विभिन्न आवेशित कण हो तो वस्तु का कुछ आवेशित कण जो होता है, आवेश को कुछ कण, देखिए आवेशित कण के आवेश को क्या कहते हैं, वो जो होता है वो बीजीय योग के बराबर होता है। एक बार आप समझिएगा, किसी वस्तु में विभिन्न आवेशित कण हो तो वस्तु का कुल आवेशित कण के आवेश को बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब आवेश नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवेश चाहे कितना हो, सबका योग जो होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, आवेश का योज्यता का सिद्धांत। जैसे एग्जांपल में देखिए, Q आवेश है, Q1, Q2, Q3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मतलब n तक, वो सब जो होता है सबको ऐड जोड़ देंगे, ठीक है ना, तभी आपका एक योज्यता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं और 5 क्वेश्चन बनाता हूँ, तब तक के लिए अपन नोट कीजिए। तो आप सभी लिख लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम सब, ठीक है ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना। क्या है? आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, मतलब किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसे कहते हैं ये पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या तात्पर्य है, मतलब वही बात, किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, बात सेम है, ठीक है ना। तो बात वही है, ध्यान से समझिएगा। आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो समझिएगा कि किसी भी वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, वस्तु का आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसको आपको रट जाना है, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी वस्तु का आवेश हमेशा, किसी भी वस्तु का आवेश हमेशा मूल आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि Q जो होता है आवेश, वो Ne का गुणज होता है। क्या होता है? Ne का गुणज होता है। n मतलब होगा क्या? तो n मतलब कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए ना, 0 पूर्ण संख्या होता है, मैथ में आप पढ़े भी होंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनलिमिटेड कहीं तक जाएंगे, तो वो n की संख्या हो। E मतलब जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 × 10⁻19 कूलम, मैंने बता रखा है, तो समझिए। तो आवेश बराबर एक फॉर्मूला हो गया, यानी कि क्वांटमीकरण का सिद्धांत के लिए आवेश बड़ा फॉर्मूला हो गया, Q बराबर प्लस माइनस Ne। n जो होता है पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर कहेंगे, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्या है? देखिएगा, 7 नंबर में है आवेशन विधि। कौन सा विधि? आवेशन विधि को लिखे। यानी कि कोई भी दुनिया में वस्तु है तो किस टाइप से उस पर चार्ज आता है वो लिखिए।
समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मेरे प्रति, ठीक है, ताकि आप मेरे लिए भी कुछ अच्छा सोचें। और जितना भी कोई भी जो गरीब बच्चा हो, स्टूडेंट हो, जो 12th क्लास में पढ़ता हो, जो कि पढ़ाई के लिए उसके पास पैसा ना हो, तो उसको बताइए कि भाई तुम्हारे पास मोबाइल है तो उसका यूज करो। एक अमित सर है जो टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, पढ़िए, आपको फुल्ली आपको फील करवाएंगे क्लास वाला, ठीक है ना? वो सेम टू सेम आपको पूरा नोट्स मैं दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ जुड़े रहिए, लगे रहिए और देखिए ना, आग लगा देंगे, ठीक है ना? मतलब पढ़ाई में तो आवेशन विधि 3 टाइप से होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला बात कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने का 3 विधि होता है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने का कितने विधि होते हैं? 3 विधि होते हैं। पहला विधि का नाम है घर्षण के द्वारा आवेशन, यानी रगड़ रगड़ के, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरा है संपर्क, यानी सटाकर, सटकर, टचकर, जिस तरीका से हो संपर्क करके वो आवेश करता है, आवेशन करता है, ठीक है ना? प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि प्रेरित करके आवेशित करता है, वो प्रेरण, ये सब बात देखेंगे, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है ना? तो नोट करते जाइएगा, ठीक है ना? बिना नोट किए हुए आप पढ़िएगा नहीं, न तो बेकार है, फालतू चीजें। आप अभी वीडियो बंद कीजिए और बंद कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं पढ़ना, वो वीडियो आपके लिए नहीं है। जब तक आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा तब तक पढ़ने का मतलब ही क्या है? क्यों मम्मी पापा को झोल झाल में फंसाए हुए हैं? मत रखिए ऐसा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे लिखिए, तो ये बारीकी से तीनों को या तो टॉपिक बाय टॉपिक 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आना, तो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दिए, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर है ना ये घर्षण के द्वारा आवेशन, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना दिया। लेकिन आपको मन करे तो घर्षण 1 नंबर लिख दीजिएगा, उसका डिफिनेशन, 2 नंबर डिफिनेशन, 3 नंबर डिफिनेशन, लेकिन मैं 1 2 3 4 5 टॉपिक ले लिया हूँ, उसके तरीका से चलो, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए अगला है, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है? घर्षण के द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं? यानी कि घर्षण के द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं? तो समझते क्या है, सो देखिए, जब दो अनावेशित वस्तु को, जब दो अनावेशित को एक दूसरे से रगड़ते हैं, यानी कि 2 अनावेशित वस्तु जिस पर कोई चार्ज न हो, बेचारा ऐसे ही कांस्टेंट हो, उस पर अनावेशित वस्तु पर क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। क्या करते हैं? आपस, यानी कि जिसके पास कोई चार्ज नहीं हो। एग्जाम्पल में आप देखे होंगे कि एक पेन है और एक पेन है, जबरदस्ती से घर्षण देके करते हैं तो चपक जाता है। तो आप ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, किए हैं ना? किए हैं कि नहीं? हाँ, किए हैं, हंस रहे हैं। चलिए देखिए, तो जब 2 अनावेशित वस्तु को, यहाँ वस्तु छूट गया है, वस्तु को एक दूसरे से क्या किए? एक दूसरे से रगड़ा जाता है। तो रगड़ा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। तो त्याग करता है, तथा दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो एगो त्याग करेगा तब ना एगो ग्रहण करेगा, एगो ग्रहण करेगा तब ना त्याग करेगा। तो यही घर्षण में क्या होता है कि जब 2 वस्तु है जिस पर कोई चार्ज ना है और वो क्या हुआ? आपस में रगड़ा गया। तो रगड़ा गया तो पता चला कि एगो पर प्लस चार्ज हो गया, एगो पर माइनस चार्ज हो गया। कैसे हो गया? तो एगो त्याग किया और एगो ग्रहण किया। तो इस पूरे विधि को हम घर्षण विधि या घर्षण के द्वारा आवेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो लाइक ठोकिए, कमेंट में लिखिए कि सर हमको गजब जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं आप और समझ में आ रहा है। तो एक बात और देखते हैं कि एक वस्तु पर पॉजिटिव और एक वस्तु पर नेगेटिव होता है। तो यही बात हम लिखाए हैं, वो लिखा हुआ है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन, यानी कि पहला हो गया, दूसरा है संपर्क द्वारा आवेशन। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना लिया हूं। तो देखते हैं संपर्क के द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु को आवेशित, ध्यान से समझिएगा, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए वो डब्बा है, कोई डब्बा ले लीजिए ना, कोई भी डब्बा है और उस डब्बा में चुंबक रख दीजिए और चुंबक के साथ आप लोहा का काठी यानी कील जो होता है वो भी रख दीजिए और उसको 1 साल तक बंद करके छोड़ दीजिए।
तो क्या होगा पता है? तो उसमें ना चुंबक वाला भी गुण आ जाएगा। किसमें? वही लोहा का कील में। कहने का मतलब कि आप अच्छा इंसान के साथ संगति कीजिएगा तो अच्छे ना बनिएगा। हाँ, तो पढ़ने लिखने वाले लोगों से दोस्ती कीजिएगा तो उसके संपर्क में जाइएगा, और जब उसके संपर्क में जाइएगा तो क्या कीजिएगा? उसके जैसा आप बनिएगा। तो वही बात है संपर्क के द्वारा आवेशन। याद हो रहा है ना? याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। क्या है कि जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है कि अनावेशित वस्तु है ना, ओहो जो है आवेशित वस्तु के कारण, मतलब आवेशित वस्तु के कारण अनावेशित वस्तु है ना, वो भी क्या हो जाता है कि आवेशित हो जाता है, यानी कि चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब अच्छा आदमी के साथ आप तो खराब है, मान लीजिए हम खराब है, ठीक है ना, और अच्छा इंसान के साथ में संपर्क किए तो लगा कि नहीं वो पढ़ने वाला, तब उसके जैसा बनने का कोशिश की और एक दिन बन गए। तब बन गए तब बने कि नहीं? हाँ, तो वही है कि जब अनावेशित वस्तु के को आवेशित वस्तु यानी कि अच्छा इंसान आवेशित वस्तु के संपर्क में जब लाए ना तो अनावेशित वस्तु भी जो है आवेशित हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? एकदम। अगर आ रहा है तो कमेंट में लिखिए आ रहा है। आवेशित हो जाता है। तो आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं? संपर्क के द्वारा आवेशन। समझ में आ रहा है? देखिए बोलते बोलते गला सूख रहा है। इसमें दोनों वस्तु पर आवेश की प्रकृति समान होती है, तो उस अब ठीक हो जाता है, दोनों पर चार्ज आ जाता है, दोनों समान हो जाता है। ठीक है, वो तेज था, हम बुड़बक थे, तो उसके साथ रहते रहते हम उसके लायक बन गए, यानी कि दोनों का इक्वल हो गया, उसका भी नॉलेज और मेरा भी नॉलेज, यानी कि उसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों का इक्वल हो गया। बात समझ लीजिए, कुछ ही दिन के लिए ध्यान रखिएगा, आगे हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है यानी कि 3 नंबर, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को देखेंगे कि प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, या आप इसको नोट के करके भी लिख सकते हैं। तो क्या है कि आवेशन की वह विधि, कौन सी विधि? आवेशन की वह विधि जिसमें किसी वस्तु को संपर्क किए हुए, यानी कि बिना संपर्क किए हुए, बिना संपर्क में लाए हुए क्या हो जाएगा कि उसमें आवेशित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए आवेशन की वह विधि जिसमें किसी वस्तु को बिना संपर्क लाए हुए, बिना सटाए हुए, उसके पास लाए हुए जबरदस्ती उसको क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रेरण के द्वारा आवेशन विधि, यानी कि प्रेरण के द्वारा आवेश करना आवेशन विधि कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 10 गो टॉपिक था जो कि आप सबको मैं वादा किया था कि डेली 10 क्वेश्चन लाऊंगा। मैं वादा पे उतर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी मेरे वादा पे उतर रहे होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और लिख रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो याद रखिएगा आपका भविष्य खतरे में है, आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। देखिए बुरा मत मानिएगा, बोलने का मेरा मतलब है कि आप सब पढ़िए। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए तो आप भी पढ़िए। यदि फर्स्ट डिवीजन करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो बस आपको नोट जरूर करना। नोट नहीं किए फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। मतलब बुरा नहीं मानिएगा, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। तो अभी जुनून आए, आग लगा दीजिए, पढ़िए खतरनाक तरीके से बवाल। ठीक है ना? अब एक और क्वेश्चन है जो कि मैं कल बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ सवाल इसमें पूछूंगा। अगर आप पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम नाम जो है अगला दिन जो है नाम बोर्ड पर लिखेंगे कि हाँ ये लड़का ये लड़की जो है इसका आंसर दिया है। मैं अगला वीडियो में नाम जरूर लाऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर की क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को परिभाषित करें। आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? चार्ज डेंसिटी जो होता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है। तो एक बार डिफिनीशन बताए थे, समझिएगा क्या है डिफिनीशन। किसी वस्तु के इकाई भाग में, कोई भी वस्तु है इसकी इकाई भाग छोटा सा भाग है, उसके भाग में आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। इसका 3 गो प्रकार होता है। कै गो? 3 गो प्रकार। यही आज का क्वेश्चन है। तीनों प्रकार को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कल नाम लिखूंगा आपके बोर्ड, मतलब इस बोर्ड पे जो भी
पहले जो है कमेंट करके बताएगा कि हाँ तो उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा, बाद में बताएंगे, बाद में नाम रहेगा, ठीक है ना। मात्र 5 से 6 गो स्टूडेंट का हम नाम लिखेंगे और ऐसे भी जो आगे है वो लिखिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, फीडबैक दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो 10 को फिर क्वेश्चन लाऊंगा और ये सिलसिला रेगुलर रहेगा और 35 से 40 दिन में आपका पूरा टोटल फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, वादा है अमित आर्या का, ठीक है ना। बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दम आग लगा दीजिए, फाड़ दीजिए, चिढ़ दीजिए, पढ़ के आग लगा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सेवा इतना ही, बट जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।